वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनायश्च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा तो एक चैप्टर पढ़ते हैं। मुच्चुकुंद का मुक्ति श्रीमद् भागवतम में मुच्चुकुंद नाम का एक काल यवन था, वो काला था, काले यवन। थोड़ा सा बढ़ा लो, चैनल बढ़ा लो, बेस कर दो, थोड़ा सा इनको रख। जब श्री कृष्ण नगर से बाहर आए तो वे काले यवन ने प्रथम बार श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो पीताम्बर वस्त्रधारी तथा असाधारण रूप से सुंदर थे। कालवन के सैनिक ने समूह के मध्य जाते हुए श्री कृष्ण ऐसे शोभावान हो रहे थे जैसे मेघ समूह में मध्य चलता हुआ चंद्रमा शोभित हो रहा हो। काला था, भगवान ऐसे चमक रहे थे। सौभाग्यवश काले वन को कृष्ण के पक्ष पर एक विशिष्ट चिन्ह श्रीवत्स की रेखाएं के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के कंठ में पड़ी हुई कौस्तुभमणि के दर्शन भी कालयवन ने किए। काल यवन ने चतुर्भुज सुदृढ़ शरीर तथा नव विकसित कमल दल के समान लोचनों वाले विश्वरूप कृष्ण के दर्शन किए। मनोहर बाल और सुंदर सिमत मुख से युक्त चंचल मोह तथा चलायमान कुंडलों वाले श्री कृष्ण आनंद मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन के पूर्व कालयवन ने उसे विशद में नारद मुझे सुना था और अब नारद जी को वर्णों का पुष्टि हो रही थी। उसने कृष्ण के विशिष्ट लक्षण था उनके वक्ष पर और रत्नों को देखा। उसे श्री कृष्ण के अति सुंदर कमल माला, उनके कमल नयनों तथा उनके समान अन्य मनोहर शारीरिक लक्षणों के द्वारा किया गया है। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह मनोहर व्यक्ति निश्चय ही वासुदेव है, क्योंकि नारद द्वारा पहले ही सुन चुके हैं। विवरण श्री कृष्ण की उपस्थिति में प्रमाणित हो जाता है। श्री कृष्ण के बिना शास्त्र रथ की सेवा, श्री कृष्ण को बिना शास्त्र तथा रथ के उनकी सेना में गुजरते हुए देखकर कालयवन चकित हो गया। वे पैदल चल रहे थे। काल यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने आया था और फिर भी इतना सिद्धांतवादी भी था कि उसने कोई भी शस्त्र नहीं दिया था। उसे श्री कृष्ण के दृढ़ युद्ध के लिए निश्चय किया। इस प्रकार श्री कृष्ण युद्ध करने के लिए उन्हें बंदी बनाने के लिए तत्पर हो गए। तो कृष्ण की सुंदरता के बारे में वर्णन किया जा रहा है। भगवान कितने सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। श्री कृष्ण है 6 ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य भगवान का क्या है, बहुत सुंदर है। तो उसके पीछे भागोगे ना, बस सुन तो क्यों जाओगे पीछे। एक बार बोला कि साईं बाबा भगवान है, फिर बोला साईं बाबा भगवान है। तो बोला भगवान की सबसे पहला क्वालिटी तो बहुत सुंदर होता है, लेकिन बाबा साईं बाबा साफ सुंदर नहीं।
शक्ल से बाहर से बोलो हरे कृष्ण, बुरा मत मानो, दे सकते हैं। लक्ष्मीपति भगवान अति सुंदर है, इसलिए कोई मोहित हो जाता है उनसे। कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षक, जो सबको आकर्षित कर लेते हैं। वृषभ भी नहीं, गाय को भी आकर्षित कर लेते हैं, पक्षियों को भी आकर्षित कर लेते हैं भगवान। हाँ, वृषभ तो नहीं है, ऐसे गोपियों को गोपियां आकर्षित कर लेती नहीं, सब आकर्षित कर। कृष्ण है इतने सुंदर है, उनके शरीर से क्या निकलता है? फ्रेग्रेंस निकलती है। एक बार सूख लिया तो गए, खत्म। थोड़ा घर आया, चलो हरिद्वार। लेकिन इतने सुंदर है भगवान। लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कुरुक्षेत्र में जो योद्धा भगवान से लड़ रहे थे, वो कृष्ण लड़ कम रहे थे, कृष्ण को देख जा रहे हैं। कितना सुंदर है यार। हालांकि उस समय काफी मतलब इस शरीर के हिसाब से भगवान मतलब 120 साल 100 साल ऊपर ही हो चुके थे। लेकिन कृष्ण चाहे बचपन में हो चाहे वैसे हो, उससे सुंदर रहते हैं, बहुत सुंदर है। इसलिए दुनिया पागल है उसके पीछे। ब्रह्मा जी पागल है उसके पीछे, शिव जी भी पागल है, वो डबल बजा लेके नाचते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी नाचते रहते हैं, पूरी सृष्टि उसके नौकरी से क्या निकलता है? कमल फूल निकलता है, उसमें सृष्टि है सारी, 14 प्लानिटरी सिस्टम उसके ऊपर ही भी है। पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, इसलिए नाचते कमल। बोलो हरे कृष्ण, तो सब हिल जाएंगे। ब्रह्मा जी, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मारुत स्तुवन्ति दिव्यैस्ते। भागवत में लिखा है कि सब उनकी स्तुतियां करते हैं। बस यही प्रॉब्लम है, लोगों को पता नहीं कृष्ण भगवान है, बाकी ऊपर सब क्लियर है। देवताओं क्लियर है, शिव जी क्लियर है, ब्रह्मा जी क्लियर है, दुर्गा सब क्लियर है। कौन है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम पागल हैं, हम बोलते हैं नहीं भगवान, साईं बाबा भगवान है, ये भगवान है, वो भगवान है, दादा भगवान है, सब भगवान। जो भगवान उसको मानते हैं मूर्ख। भागवत को छोड़, ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मारुता स्तुवन्ति दिव्यैस्ते। सब उनकी स्तुतियां करते हैं। यस्यानन्तं न विदुः जब कौन? यस्यानंतम, उनकी जो लीला का गान का अंत नहीं है उसका। यस्यानंतम न विदु सुर आसुर गणा, ना सुर और ना आसुर गण उसकी दिव्य लीला को समझ सकते हैं। देवाय तस्मै नमः, ये सब उनकी प्रार्थना करते हैं। और हम मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। हम मेटामॉलिक्यूल के चक्कर में पागल हो रखे। सब देवता ब्रह्मांड को कृष्ण की स्तुतियां करने लगे, गुणगान करने लगे, पर हम एसएससी के चक्कर में, यूपीएससी के चक्कर में जीवन खराब कर रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए क्या ये आ सकता है पेपर में? ये भी आ सकता है, जो पढ़ा कुछ आया नहीं, फेल हो गए क्या? हर चीज पढ़ाई से नहीं होता है, जरूरी नहीं। करमण की गति न्यारी उठो, करमण की गति, कर्म की गति है। अपने को बहुरूप दियो, कोयल कर दी काली। कोयल अच्छा बोलती है, कितना सुंदर बोलती है। तो उसको क्या कर दिया? काला कर दिया उसको। और बगुला मछली खाता है, कुछ करता है, उसको बुरा कर दिया। एक कर्मण की गति। इतनी सुंदर स्त्री है, नाम यौवनर है, लेकिन बांझ बच्चा नहीं पैदा कर सकती। बोला हरि बोल। कर्मण की गति है। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार फेल हो गया तो भी नहीं हो रहा है।
कर्मण की गति न्याय। प्रभु जी हमारा गरीब जो है वो स्टेट में क्यों जन्म हुआ? ये हमारे कर्म है, इसको मान लीजिए। गरीबी को है नहीं यहाँ। तो आप सोचो, अगर आप डिसाइड करते तो आप अमेरिका में जन्म लेते या पेरिस में जन्म लेते? बोला हरे कृष्णा। मैं ये नहीं बोला कि वो अच्छा है, लेकिन हमारा भारत देश ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ आप गरीब रहकर प्रभु को प्राप्त कर सकते हो और वह वीर बन के भी ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। विष्णु पाचन है यहाँ कि मैं भगवान हूँ, मेरा फॉर्म है और मैं चरण चाहता हूँ गया के अंदर। हरि बोल। मेरे चरण देख के जाओ यहाँ से। मैं निरंकार नहीं, मेरा आकार है, मेरे पाँव है, मेरे हाथ है। मूर्ख है, ये फल्गु नदी है, यहाँ शाप मिला हुआ है इसको, सीता माता ने शाप दिया इसको। गंगा जी बह रही है। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ प्रकट हुए, मिथिला देश में आए। सीता माता सीतामढ़ी में प्रकट हुई। अहिल्या को धार का स्थान है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आए, मिथिला में आए। आप किधर भी आए? उनका राजगिरी में आए, उसको मारने के लिए। जरासंध को मार, जरासंध बिहारी था। इससे पहले उसी कथा है, भगवान ने उसको वहां पर 18 बार हराया बिहारी को, लेकिन छोड़ नहीं रहा था। बोला एक बिहारी सब पे भारी। 18 बार हराया, लेकिन तो भी हारा है। तो वहीं से आ रहा है, दूसरे साल करने वाला मार जाएंगे, लेकिन करेंगे एसएससी। क्या तो भगवान ने सोचा कि हर बार भगवान छोड़ सकते, बात नहीं थी उसको, जाओ छोड़ देते उसको। लेकिन तो कितना मोटिवेशन था उसके अंदर। लेकिन एक हरा हुआ व्यक्ति मर ही जाएगा, छोड़ेगा क्या कर। हर बार आता तो हर बार उसे ज्यादा सेना लेके आता। बोला हरा हुआ व्यक्ति कैसे लोगों को मोटिवेट करके फिर अपने टीम में डाल लिया और फिर लड़ाई कर दो, बताइए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ये सिर्फ बिहारी कर सकते। आप सुना बात है? लेकिन मानते नहीं, उसके बाद ठाड़ा भगवान ने उसको शक्ति थी उसके पास। जरा नामों की राक्षसी उसे संधि कर दिया, उसको जोड़ दिया, इसे मरता नहीं था। भगवान को पता कैसे मारना है। बोला हरे कृष्णा। ठाकुर भी सब जानते क्या किसके साथ क्या करते। भीम ने एक महीने युद्ध किया, भीम हार गया, पूरा पानी हो गया। यहाँ आए थे भीम, अर्जुन और कृष्ण भगवान आए। तो जरा सब बोला कि तुमसे तो करो, तो भगवान आ गई तू उसे युद्ध नहीं करते वैसा। ठीक है, एक बच्चा है, अर्जुन बच्चा है मेरे सामने, ये थोड़ा खड़ा है, इतना अरे आगे आओ ना। तो भीम को देख लगते, भीम को देख के बोलता है चल पकड़, ऐसे युद्ध कर दो, ऐसा युद्ध करो। तो भगवान यही चाहते थे किसी के साथ करे, लेकिन इसलिए भीम को लेके आए थे, बराबर बन के आए, एकदम बड़े धोती कुर्ता पहन के आए, शॉर्ट शूट खाल के, इतने बड़े बड़े कॉलर, वहाँ पर बड़े बड़े हाथ, इतने बड़े बाइसेप। तो भीम के जरा सा लगता ब्राह्मण तो नहीं लगता है, ये ब्राह्मण तो नहीं लगते, ये समझ गया। उससे पहले कृष्ण जो है भागे, रण छोड़ कृष्ण को भागना पड़ा, है ना। तो 18 बार भगवान ने उसको हर बार दक्षिणी सराहने का हर उतने का। तो भगवान उसको बोले ठीक है छोड़ देते थे, कहते और सारे बदमाशों को खेल के लेके आए, एक साथ बात समझ गए। मैं कहा डूबता रहूँ सबको, ये करेगा खींच के देगा कि बातों को सबको कुरुक्षेत्र का भी ऐसे ही था। तो जरासंध जो है कर्म काली आदमी था, चलो पूजा करता था, पूजा बहुत करता था, ब्राह्मणों को बहुत खिलाता था, दान देता था, है ना। लेकिन क्या भी देता था, सब बाबा लोग सब बैठ के हैं, चलो बैठो मेरे लिए पूजा करो, मेरे में शक्तियाँ हैं। सारे ब्राह्मणों को बिठा कर ये यज्ञ करो, ये कर्म कांड करता था कि तुम सारा यज्ञ का जो फल है
मेरे को दो, तो मैं फिर क्या करूँ, विश्व विजेता बन, चलो बाबा लोग कहते हरे कृष्णा करो, ऐसे बोलता था। तो तुम जाओ। तो जब इतनी बार हार गया वो, भगवान क्यों छोड़ के गए? क्योंकि भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण मतलब जो कर्म से ब्राह्मण, जात से ब्राह्मण, जो उनकी प्रेम करते हैं, मतलब कथा करते हैं, जो उनका प्रचार करते हैं, तो उसको बोल के क्या कि देखिए अगर तुम इस बार हारा, ब्राह्मणों को बोल के आओ तो तुम बावड़ों कर क्या रहो यहाँ, मैं हर बार हार रहा हूँ, अरे मेहनत इतनी कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, बैठ के खाए जा रहे हो भाग चावल, तुम लोग शक्ति क्या है? अगर मैं इस बार हार गया तो तुमको एक साथ सब तलवार से काट के थोड़ा पहले कर मारा, ऐसा बिहारी था खड़ा कर दूंगा, ऐसा बोल। तुम लोग क्या क्यों ऐसे फालतू का तुमको पाल रहा हूँ, खा रहा हूँ, मैं हार रहा हूँ बार बार, उसको ये ताकि शक्ति से यहाँ से आ सकती। तो बोला हम तो पूरा प्रार्थना करते हैं आपके लिए, लेकिन उधर मामला दूसरा है, वो कृष्ण के नहीं है, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उनको बचाने के लिए भगवान भाग गए, इस बार जिता देता हूँ, चलो ब्राह्मण लोग बच जाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। छोड़ने वाले नहीं थे। दूसरा रुक्मिणी ने लव लेटर लिखा था कृष्ण, अगर तुम कल सुबह तक नहीं पहुंचे यहाँ तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं शादी करूँ तो आपसे करूँगी, भूत में थोड़ी शादी करूँगी, मैं शादी करना जरासंध से, मैं शादी करना किससे, कौन था उस समय, शिशुपाल, ये सब भेड़िया है, मैं तो आपके लिए बनी हूँ। कृष्ण को मैंने सुना था, कृष्ण को देखा नहीं था, तो भगवान रातों रात ये कारण थे द्वारका में कृष्ण को छोड़ कृष्ण को। तो अब क्या किया, इससे पहले इन्होंने सोने मिलकर उधर जरासंध कर दिया, इधर काले यवन आ गया, काल यवन मतलब मुसलमान कोई होगा, वो आ गया अटैक करने के लिए, ऐसा कुंवर था और औरंगजेब थे, ऐसे लोग आ गए, उनकी जाति परंपरा से हुआ अटैक करने के लिए आ गया। लेकिन कृष्ण की सुंदरता को देख रहा था, बड़ा अच्छा। आगे बढ़े, किंतु श्री कृष्ण काले यवन की ओर दृष्टिपात किए बिना ही आगे बढ़ते गए और काले यवन उन्हें बंदी बनाने के लिए तो पैदल चले गए। उनको लगा कि पैदल आ रहा है, इतना सुंदर भी है, शिष्टाचारी भी है, लेकिन हाथ में नहीं है, तो उसको बंदी बनाने को चाह रहा, किंतु तीव्र गति से दौड़ते हुए भी श्री कृष्ण को नहीं पकड़ पाया। तो कृष्ण आगे चल रहे हैं और पीछे चल रहे, पकड़ लूंगा, लेकिन कृष्ण को पकड़ नहीं पाया। मन की गति से चलने वाले योगियों के द्वारा भी श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। बोलो हरे कृष्णा। पश्यन्ति योगिनः, बड़े बड़े योगी जो ध्यान करते हैं, मन की गति से ध्यान करते हैं, वो भी कृष्ण को नहीं पकड़ सकते। बोलो हरे कृष्णा। ये कैसे पकड़ लेगा काले यवन, ये कैसे पकड़ लेगा कृष्ण? उन्हें केवल भक्ति तथा, तो कैसे पकड़ा जा सकता उसको? उनको केवल भक्ति पथ का अनुसरण करने वालों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और काल यवन में भक्ति का भास भी नहीं था। ऐसे भी क्या कर रहे थे, गा रहे थे, ये क्या है? भक्ति है, भगवान प्रति नाच रहे हैं, ऐसे पकड़ में आए, जबरदस्ती पकड़ में नहीं आए। वे श्री कृष्ण को पकड़ना चाहते थे, किंतु ऐसा करने का असमर्थ होकर वे पीछे पीछे जा रहे थे। काल यवन की अत्यंत तीव्र गति से दौड़ता प्रारंभ कर लिया और मैं सोच रहा था, अब मैं समीप आ गया, अब मैं पकड़ लूंगा, किंतु मैं उन्हें पकड़ ना सका। श्री कृष्ण उसे दूर ले गए और एक पर्वत की गुफा में प्रवेश करवा दिया। ऐसा लगता है कि पकड़ लिया, सामने है, पकड़ में आएंगे दोबारा। उसको क्या चाहिए? डिवोशन चाहिए, भक्ति चाहिए, लेकिन इसके हृदय में कर्मात्र में इसके अंदर भक्ति नहीं थी। और भगवान कुछ और प्लान था, एक लीला से भगवान हजारों काम कर देते हैं। तो खींच कहाँ लेके आना है इसको? गुफा में लेके आया, तो गुफा में कोई लीला अलग है, आप देखिए। मैं इन शब्दों से भर्त्सना करने लगा, अरे कृष्ण, मैं सुना था तुम जदुवंशी का जमने का महान शूरवीर है, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम एक कार की भांति युद्ध से मुख मोड़कर भाग रहे हो। मैं तुम्हें वंश की परंपरा तुम्हारे नाम पे योग्य नहीं
ये तुम्हारे वंश की परंपरा तुम्हारे नाम के योग्य नहीं है। जीवता से दौड़ते हुए काले वंश श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहा था, किंतु तब भी मैं उन्हें पकड़ नहीं सका, क्योंकि मैं पापी जीवन से समस्त दोषों से मुक्त नहीं था। पापी आदमी कभी कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकता है। गीता कौन सा श्लोक है? ये शाम तुवंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा मोह निर्मुक्तम भजते मां दृढ़व्रतः। जो दृढ़ व्रत से भजन करता है वही व्यक्ति मेरे को प्राप्त कर सकता है। इसके पाप और पुण्य दोनों खत्म हो चुके हैं। पाप क्या है? क्या पाप ना? पाप नहीं है। पाप क्या है? हाँ? क्या क्या गलती? एक मिनट। हाँ हाँ यस, ये पाप समझ आ गया सबको? क्या पाप है? मांस खाना पाप है, किसी भी तरह का मांस खाना पाप है। दूसरा, शराब पीना पाप है, नशा करो, खैनी गांजा भांग जो सब नशे में आता है। तीसरा, जुआ खेलो, सट्टा लगाना, IPL सट्टा धरा, समझिए। चौथा होगा, चौथा गर्लफ्रेंड पाप है। अविवाहित स्त्री के साथ में संग करने पाप है, और विवाहित के साथ नहीं, उसके साथ तुम्हारे साथ शादी वही करेगा उसके साथ, आप नहीं। कुछ लोग बड़े विवाह के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, पाप है। उससे कोई स्त्री भी वो पापनी हो जाती है, क्राइस्ट का स्मरण करते हैं, वो बड़ा पाप है। काले और पापी इसी प्रकार चार पालन करते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? इसका लॉजिक क्या है? जो व्यक्ति मांस खाता है वो कभी भी ध्यान नहीं हो सकता, उसके अंदर क्या नहीं हो सकता है? मर्सी नहीं, दया नहीं, समझ गया? और दूसरा, शराब भी पीता है वो व्यक्ति कभी तपस्या नहीं कर सकता। वो शराब पीता है तपस्या नहीं करता। जुआ खेलता है वो सत्यवादी नहीं हो सकता। वो बोले जुआ खेलता है, प्रभु जी मेरे को 5,000 रुपये दो, तो कर लेता जो गया चोर आदमी सट्टा खेलता है, कहाँ देख पाएगा? नहीं देगा, तो विश्वास नहीं करोगे उसमें। और चौथा, क्या है? पवित्रता, स्वच्छता, स्वच्छ नहीं रहेगा, मन से बहुत गंदा हो जाएगा। देखिए आप, एवरी एनिमल इज सैड आफ्टर सेक्स। आप मास्टरबेशन करते हैं या पॉर्न देखते हैं तो उसके बाद बहुत गिल्ट फील होता है। वही मन पहले बोलता है, देखो बड़ा मजा है, ये फॉर्न नहीं, इंडियन वाली चाइल्ड पॉर्न सबसे रेवेन्यू चाइल्ड पॉर्न। और आपके यहाँ धंधा होता था क्या धंधा? स्थिति वो सब जगह पैसा कमाने के चक्कर में वीडियो बना करते हैं, वो बना। जैसे युवा को बच के रहना, वो बच के रहना, इससे बड़ा वो महान पाप है। इसलिए पवित्र इसको बचने के लिए क्या करना है? इसलिए हरे कृष्णा करना है। क्या करना है? जब 16 वाला जब कर से पाप खत्म हो जाए, बोलो हरे कृष्णा। पापी आदमी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी बुद्धि शुद्धि होना चाहिए। और प्रभु जब हो गया तो क्या करें? किया, सबने किया पाप, वो नहीं किया पाप। सब संसार में जबरदस्ती पाप करना पड़ता है, वो बचपन से खिलाया जाता है। क्या करना है अभी? प्रभु बोलेंगे ठीक है, जब जागे सुबह का भूला अगर शाम घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं करना। घर वाले बोलेंगे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अरे चली तो ऐसी बिल्लियाँ खा रही भी हज में नहीं जा रही, वो तो हकने जा रही।
भक्ति बहुत साइंटिफिक है, विज्ञान है, उसमें पाप नहीं करता। तो काले और क्या था? पापी आदमी था। देखिए कृष्ण को पकड़ नहीं पाया, गीता भगवान बोल नहीं, पापी भी नहीं पकड़ पाएगा, पुण्य वाला भी पकड़ नहीं पाया। बोलो हरे कृष्णा। पुण्य में क्या प्रॉब्लम है? पुण्य में क्या प्रॉब्लम? पुण्य कैसे करते हैं हम? पुण्य क्या है? पेड़ लगाना और विवाहित लड़कियों की शादी करवा देना पैसा लगा के, और वह खोद देने और दान दे देना, ऐसे पेड़ लगाना, ये सब क्या है? पुण्य। भाई का पुण्य खत्म हो ऐसे होता है। पुण्य चार्ज का क्या हो गया? पुण्य खत्म। जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा तो डेड हो जाएगा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इससे पुण्य वापस आ गए। छिन्ने पुण्य मृति लोको शक्ति। गीता भगवान जैसे पुण्य, जैसे किसी का बहुत अमीर घर में जन्म हुआ तो पुण्य कारण हुआ उसका। कोई बहुत सुंदर शरीर मिला तो पुण्य कारण पुण्य किए थे उसने। नहीं कभी कोई बोल दे प्रभु जी हम तो इतना हरे कृष्णा करता है तो हमको तो कुछ ससुरा मिलता नहीं है, वो कुछ नहीं करता है, उसका घर में इतना पैसा मिलता है, उसका जॉब भी लग गया। नहीं बोलते हम लोग, Why do bad things happen to good people? ऐसे बोलते ना हम लोग। प्रभु जी हम तो हरे कृष्णा करता है, वो शराब पीता है, लड़की सब करता है, वो पाप भी करता है, तो कैसे भगवान देते हैं उसको? आप नहीं दे रहे हैं, पिछले वाला दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? पिछले वाला तो कोटा देना ही पड़ेगा ना उसको। आगे नहीं देंगे, अभी आगे तो उसको जबरा भी देंगे। तो पुण्य का मिलता है, फल मिलता है। सोचा पुण्य का फल मिल जाए उसको। लेकिन जो भी पुण्य आपके, लेकिन उसको देखो कितना अच्छा, उसके लिए रोटी कपड़ा मकान प्रॉब्लम नहीं है। उसको क्या करना चाहिए? तो ठाकुर की भक्ति करनी चाहिए। नहीं बैठे बैठना बढ़िया, घर में बैठो, गाड़ी में बैठो, क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कर नहीं पाएगा। गाड़ी में बैठकर माला करना, बड़े सावधान रहना, भक्ति करना नहीं है। जिसका ज्यादा पैसा है तो क्या करता? पाप करता, मस्ती करता रहता है। बड़ा सा हाथी कुत्ता रख लेगा गाड़ी के अंदर में, डीजे चलाएगा, लंबी चेन पहन लेगा, यानी 2 चल सोने की पहनी, ऐसे पूरा सोना पहन घूमेगा, ठा 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 पड़ता है। 10-15 बॉडी गार्ड लगे होंगे, भोग कर रहा है। क्या कर रहा है? भोग। भगवान को नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है? भोग कर रहा है। तो भोग करेगा तो उसके बाद में जिस बैटरी खत्म हो गई, पुण्य जब खत्म हो गए तो फिर करना पड़ेगा, जैसे कुत्ता बनना पड़ेगा, हाथी बनना पड़ेगा, सुअर बनना पड़ेगा। बोलो हरे कृष्णा। उसके पुण्य और पाप दोनों खराब। क्या करना है? क्या करना है? भक्ति से करना है। कर्मा फ्री लाइफ। क्या? कर्मा फ्री लाइफ। भक्ति करोगे आप तो हर कार्य कृष्ण के लिए लगाओगे तो वो भक्ति है। ओके, फिर पाप की जगह से आगे चलते हैं, आगे पढ़े। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि उच्च वर्णों में लोग तथा श्रमिक वर्ग के जो विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं वे मलेशिया या यावन कहलाते हैं। वैदिक समाज में योजना पर इस प्रकार की गई है कि संस्कार नामक संस्कृति उत्कर्ष आदि शुद्धिकरण की विधि से शूद्र भी धीरे धीरे ब्राह्मणों के पद पर उन्नति कर सकता है। वैदिक धर्म ग्रंथों के मत अनुसार कोई भी जन्म से ब्राह्मण अथवा मलेच्छा नहीं होता है। जन्म से कोई मलेच्छा नहीं है। कैसे मलेच्छा है? कर्म से मलेच्छा। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है। बिहार में बहुत कास्ट सिस्टम है, ये बहुत गलत है कि नहीं? कलयुग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं। कलो शूद्र सब बुरा नहीं मानने का। जो कलयुग में ब्राह्मण बोलता हूँ पिछले जन्म में राक्षस था। शास्त्रों में लिखा है तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया क्या है? सब खाता है, मांस खाता है, अंडा खाता है, मतलब ब्राह्मण है। सब खाता पीता है, ब्राह्मण थोड़ा। ब्राह्मण क्या करता है? शौचम शांतिमत ज्ञान विज्ञान मस्तक्यम धर्म कर्म स्वभाव। हाँ, गीता पढ़ोगे तब ना समझ आएगा क्या है। अब डॉक्टर का बेटा, डॉक्टर का बेटा ऐसा होता है। सुई लेके आ गया,
चाकू लेके आ गया, बोला मेरे पूरी पेट दर्द हो रहा है, बोला अपना पेट फाड़ता हूँ। अरे क्या क्यों फाड़ता है? नहीं मैं डॉक्टर। अरे क्यों डॉक्टर? डॉक्टर एमबीबीएस किया, एमडी किया है? नहीं मेरा पिता ही डॉक्टर है। अरे पागल बोला ऐसा देख रहे आपके अंदर जो क्वालिफिकेशन था, एक काम अच्छा हो सकता है क्या? इसका डॉक्टर बनने की संभावना जरा सा। क्यों? पिताजी है डॉक्टर, तो बचपन में देखा ही होगा, दुकान में कोई देखा होगा, कैसे देखा नहीं होगा, एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन देखा है, ज्ञान से देखा, टीका लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, पाइप देखना दिखा दिया, कैसे देखना क्या करना, थोड़ा तो देख सकता है। देख तो घर में देखा था पूजा पाठ में देखा है, पिताजी आते थे, करते हैं, साड़ी में पूजा करते हैं, ठाकुर की पूजा करते हैं, फूल लेके आते हैं, बोल बाबा वाह तो कुछ तो जाता ही थोड़ा बताओ। तो चाहे तो इजीली डॉक्टर बन सकता है, चाहे तो ब्राह्मण के जन्म कुल लिया हुआ अच्छा ब्राह्मण बन सकता है जब उसके कर्म और नेचर हो। हरे कृष्ण। नहीं तो हमेशा धर्म जन्म हुआ है और उसे गुण ब्राह्मण जैसे है, पूजा करता है, ठाकुर जी की भक्ति करता है, अन्नावास नहीं खाता है, तो ब्राह्मण है। हरे कृष्ण। शास्त्रों में बहुत डिटेल बताया गया इसलिए कास्ट सिस्टम बहुत गलत है। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा किया गया ब्राह्मणों ने। जातिवाद जो है ब्राह्मणों ने, पहले भगवान कृष्ण को जातिवाद नहीं था। लोग बोलते जातिवाद जो है, ठाकुर आपको गीता का श्लोक है, नहीं गीता ने जातिवाद नहीं बांटा, गीता ने वर्ग बना कि ये ऐसा है, ये जो काम करेगा, ये तो आप हम ही करते हो। ऑफिसर का आपका अलग है, क्लर्क का अलग है, चपरासी अलग है। चपरासी क्या मतलब? चपरासी मतलब शुद्ध कैटेगरी, लेबर टाइप का काम करेगा। अब लेबर पर बिठाते हो तो उस आईपीएस ऑफिसर बनाते हो, उसको बिठाओ तो इक्वल है, तो नहीं बिठाते हैं ना। तो ये स्वभाव है, ये क्या है? स्वभाव है। जैसे बढ़िया लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, अग्रवाल लोग हैं, वो पता पैसा कैसे कमाना है, लेकिन मान लो आपके पास पैसा है तो पता नहीं पैसा रखना कैसे। जैसे आपको सुशील कुमार था, 5 करोड़ का जीता, क्या दिया? 5 करोड़ जीता, 3.5 करोड़ मिला उसको, 1.5 करोड़ गवर्नमेंट टैक्स खा गई। लेकिन बाद में क्या किया? मुझे पता नहीं कैसे संभालना है, कैसे खाना है। ऑटो ट्रांसपोर्टेशन को खोल दिया, सुबह लगा लिया, सारा बिजनेस फेल हो गया। अब 40,000 नौकरी कर रहे हैं, 40,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, पैसा है लेकिन संभाल नहीं पाए। वही अगर इंस्टीट्यूट खोल लेता, बताते हैं इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन है, सुशील 5 करोड़ वाला उसका स्कूल में पढ़ता है, सबको लगता है नहीं अभी तो उसका स्कूल में पढ़ना है हमको, फिर स्कूल खोल देता और उसका 1.5 करोड़ माफ हो जाता, क्योंकि एजुकेशन के नाम पे आपको नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है, नहीं दिमाग चाहिए उसकी। पैसा आ गया लेकिन दिमाग नहीं है, कला भी नहीं है सब पैसा संभालने की। मान लो आपको चीफ मिनिस्टर बना दी बिहार, क्या ही करोगे? पढ़ा देंगे गर्स उसके लिए कला होनी चाहिए, कैसे पॉलिटिक्स जानना बहुत जरूरी है कि नहीं? लालू जी को बोला कि हमको बिहार दे दीजिए, बोला कुछ हम इसको क्या बना देंगे? लंडन बना देंगे। बोला हमको आप 1 महीने के लिए बिहार दे दीजिए, हम इसको लंदन बना देंगे। बिहार बोला बहुत लालू बिहार बोला आप मेरे को लंदन दे दीजिए 1 महीने के, मैं उसको बिहार बना आप हमको दे दीजिए 1 महीने के लिए, बोला बिहार बना। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बोले कि भैया जातिवाद में बता रहा हूँ, और ये ठीक नहीं है सब चीज। भगवान सबके लिए ठाकुर सर्व हम सर्वभूतेषु नाम दृश्यसि नाम प्रिया जो भजन्ति मां भक्त्या मान दृश्यामि। अब देखिए काले चाहे तो कृष्ण के चरण पकड़ के उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसको अच्छा कर लेता है, लेकिन मारना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है उसको, जरा सा मूर्ख मारना चाहता है उसको। लेकिन अभी आया एक भक्त उसका है, अभी अभी आएगा, इसका मतलब मुझे को भक्त है, अभी सो गुफा में सो रहा है, अभी भी मजा आएगा। बोलो हरे कृष्णा, आगे मजा आएगा भैया, बोलिए। शास्त्र पढ़ने में मजा आता है, आप लोग मजा आ रहा है? तो क्या बता रहे हैं? अवैध काम हो, मांस भक्षण, जुआ खेलने तथा नशा करने के जिन सिद्धांतों के उच्च वर्णों के लिए वर्जित किया गया है, वे मनुष्य यावनों के जीवन में अविभाज्य अंग है। इस प्रकार के पाप के विरुद्ध होने से व्यक्ति ईश्वर साक्षात दिशा
वो प्रगति नहीं कर सकता। भगवत में पुष्टि की गई है कि पापों के फलों के पूर्ण रूप से मुक्त होने वाला व्यक्ति ही भक्ति तथा कृष्ण भाव में संलग्न हो सकता है। श्री कृष्ण श्री गिरी कंदरा में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? गिरी कंदरा। जब काले वन विभिन्न कठोर शब्दों से भर्त्सना करते हुए अनुकरण कर रहा था, श्री कृष्ण अचानक असुर की दृष्टि से ओझल हो गए भगवान, और गुफा में प्रविष्ट हो गए। अपने कमरे में भीतर सर्वप्रथम एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। काले वन श्री कृष्ण के युद्ध करने के लिए अत्यंत अधीर था। जब अपने से कृष्ण को नहीं, अपने जो स्थान पर एक व्यक्ति को सोते हुए देखा, उसने सोचा श्री कृष्ण उस कंदरा में सो रहे हैं। काले वन को अपने बल का बहुत ही घमंड था और विचार कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने की बचना चाह रहे हैं। अतः सोए हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण सुन के उसने उस पर तीव्र पदाघात किया। वे सोया हुआ व्यक्ति वहां दीर्घ काल से सो रहा था। काले वन के पदाघात से जब वे निद्रा टूटी तो उसने तत्काल अपने नेत्र खोल के समस्त दिशाओं में देखा। अंततः उसे अपने समीप खड़े काले वन को देखा। उसकी व्यक्ति की निद्रा आज समय से भंग कर दी गई थी। अतः वे अत्यंत क्रोधित हुआ। जब उसने क्रुद्ध भाव से काले वन का दृष्टिपात किया, उनके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलते ही क्षण मात्र से काले वन जल के भस्म हो गया। भगवान उसे मरवाना चाहते थे, सो रहा है तो अपना पटका फिर उसको पटा दिया। तो उसको लगा कि श्री कृष्ण सो रहा है, तो आया पीछे कर बोला कि है सारा रात मारा, उठ यहाँ आके सो रहा है पीछे से, युद्ध कर। उसमें वो पहले वो तो था, तो कृष्ण थे, कौन था वो? मुचुकुल था। तो मुचुकुल जो था वह सो रहा था। मुचुकुल ने देवता को युद्ध जिताया था। देवता लोग बहुत बलशाली राजा था, है ना मुचुकुल, और सूर्य वंश का राजा था। तो उसको देवता लोग स्वर्ग में ले गए असुर से युद्ध कराने के लिए। तो जो युद्ध कराने के लिए ले गए उसे युद्ध जिता गए। तो देवता लोग बोले बताओ क्या कर रहे हैं, कुछ चाहिए मांगना, लो क्या चाहिए। थोड़ा नंद कानन में थोड़ा वहाँ घूम लीजिए, थोड़ा मुद्रा देख लीजिए, थोड़ा अप्सरा के साथ घूम लीजिए। लेकिन मुझको कुछ भक्त था, बोला नहीं मैं सोमराज पियोगी, बोला नहीं पीना, तो भगवान के चरणों में थी सोमराज पी क्या कर रहे हैं, ये भक्त था। तो बोला अब देखो क्या करना है, बहुत थक चुका, बहुत थक चुका हूँ, आप मेरे को सोना है। तो आप मेरे को वरदान दो कि जो भी व्यक्ति मेरे को मेरी निद्रा को क्या करेगा, भंग करेगा, उसको मैं दृष्टिपात जैसे बोलेगा आगे खोलू सो भस्म हो। देवता लोग बोले तो था श्री कृष्ण को ये बात पता थी, हाँ ये बात पता था। तो आए उसको चंदन डाल दिया, कहने वाला भगवान पीछे हो गए, नाच मारा और कहने वाले को और मुचुकुल भस्म कर जला दिया, उसको खत्म करा दिया उसको। तो इस प्रकार से भगवान कुछ भी कार्य सफल क्या करते हैं ना, भगवान की कृपा से सब कार्य सही हो जाते हैं। भगवान क्या किससे कैसे करवा देते कोई पता नहीं, इसलिए भगवान के ऊपर फेथ होना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो आप लोग सुबह सुबह के यहाँ कीजिए, अपनी भक्ति इस तरह से कीजिए, पढ़ाई के साथ में कीजिए, है ना। वैष्णवी बनिए, क्या बनिए, वैष्णवी बनिए। और चार किडनी को हाथ खाली पड़ा है, ये मर रही है, डिप्रेशन में जा रही है। कई लड़का लोग पाप कर रहा था, गांधी मैदान में लड़का घूमता था, मैं कैसा करके घूमता था, सारा ये कर रहा कुछ कर रहा है, पकड़ो उसको, धोती पहनाओ उसको, उसको बगल के सही उदाहरण। और चार किडनी का संस्कृति बांटिए, सब है बांटिए, उनको बुलाओ क्लास में, जीवन सिद्ध हो जाए। ऐसे मत जाएगा, खाता पीता हक के मत जाए, खाओ पियो हको मत करो। जीवन लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति करना, परमात्मा को प्राप्त करना। मरने के बाद क्या हो, ठीक है तुम IPS ऑफिसर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, लेकिन मरने के बाद फिर से डिग्री काम नहीं आएगी आपकी। आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या नाम आपका? अंकित IPS ऑफिसर बन गया, IAS ऑफिसर बन गया, ठीक है। तो जब मरेगा, अगले जन्म लेगा तो बड़ा वो डिग्री काम फिर से IAS का नाम है, इस प्रकार हर मनुष्य बन गए खत्म। तो जब तक शरीर है तब तक ये उपाधियां हैं, मैं मनुष्य हूँ, मैं ये हूँ, मैं कुमार हूँ, मैं क्षुद्र हूँ, मैं चमार हूँ, ये तो कोई बोलता नहीं। मैं राजा हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ,
पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं इंडिया हूँ, इंडिया जिंदाबाद, भारत माता की जय। अगले जन्म में पाकिस्तान में जन्म लेंगे, क्या होगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से कुत्ता बन गुरु हरे कृष्ण, प्रधानमंत्री से कुत्ता, क्या 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 कमाई? सब भगवान की माया है, दिखता नहीं, जीवन निकलेगा निकलेगा निकलेगा, छोटे से बड़ा 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 दाढ़ी है, सब दाढ़ी है, छोटा बच्चा अंकल आएगा, बोले अंकल जी, और अंकल क्या बोला तो बड़ा अंकल जी तुम दाढ़ी, अरे मैं तो अभी भी आई दाढ़ी नहीं, तुम अंकल जी आंटी जी, थोड़े बाल उजले हुए तो बोले बाबा जी, खत्म, बूढ़ा खत्म हो क्या करो, काल से खत्म कर देता है, खा रहा है चश्मा लग के, देखो तो ऐसा लगा कैसे इंसान हो सके, कब अति पीड़ित है, जन्म बच्चों जला व्याध, क्या ही करो तो मालूम संसार के तो कब खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े आयु सब सब खत्म, बड़े बड़े राजा महाराजा सब बड़े बड़े अपने महल बना रखे थे, हम कहीं जगह गए थे मवाड़ में, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े नायक, अब खंडर पड़ रहा है, नहीं है नहीं कबूतर नाचे, इस समय कितनी सुंदर होती थी, क्या कौन राजा कौन भिखारी, कौन से काशी जब आप राजा हो जब भिखारी बन गए, तो भक्ति से बड़ी बात, इसे प्रचार करना चाहिए। ना रोटी कपड़ा मकान की कोई प्रॉब्लम नहीं संसार में, मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि रोटी कपड़ा की प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रोटी भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, मकान में कपड़ा ये वाला दूंगा, आपको मुझे समझना सही बता। अब मेरे माँ बाप प्रभु तो माँ बाप को भी ले आए, वो बोली दोनों को माला करनी, 16 वाला आप जब करना है, 4 दिन का पालन करना है, है नहीं, और बस जिसको बोलो उसको लेके आए, 4 दिन का पालन करना है, सुबह मॉर्निंग बोलना और सुबह का मंगलारती करना है, सुबह 2-3 घंटे प्रोग्राम होता है, 4 दिन को पालन करना, 16 वाला जाप करना, किसी को भी लेके आते बोली इसको हम रेडी, वो हरे कृष्ण भी आएगा, वैसा नहीं रोटी कपड़ा मकान में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम भी है, अपना संसार बनाना चाहते हैं, ये हमारी पत्नी तो हमारा तो बचाव हो, ये हमारे बच्चे का बचाव हो, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा हो, अब कुछ नहीं बचा हो तुम्हारे पास, सब खत्म हो गया, हमको आशीर्वाद दीजिए, पहले अपने आशीर्वाद मांगता था कि हमको जॉब लगा दीजिए, हमारी नौकरी लगा दीजिए, अब बन गया, शादी हो गया, अब बच्चे को पास करा दीजिए, अब बच्चे की नौकरी दिला दीजिए, दुनिया ऐसे नहीं रहती है। बोला हरे कृष्ण, लाभ न होइलो किछु घटिलो जंजाल, लाभ तो कुछ बोले जंजाल में बढ़ता गया, ये भी टेंशन, वो भी टेंशन, वो भी टेंशन, काहे टेंशन पा गए? ठाकुर जी के घर में कुछ कमी नहीं है, बता कोई कमी हमारी सोच में, कभी हमारी बुद्धि में भ्रष्ट हो चुकी है, माया रह चुका है कि हम अपना संस्कार में कुछ अलग करते हैं, वो भी कर सकते हो आप, खुश नहीं रह पाओ। देखिए न्यूक्लियर फैमिली दिल्ली में गुड़गांव में पहले था कॉन्सेप्ट ज्वाइंट फैमिली, अब क्या हो गया न्यूक्लियर फैमिली, क्योंकि जानते हो आप सब लोग रियलाइज कर रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली, मैं मेरी पत्नी बस और मेरे 2 बच्चे, अब पहले तो बच्चा था नहीं, तो दोनों काम करता है, समझ बात को, माता पिता घर वो कहा रहते हैं, बाहर रहते हैं, मैं और मेरी पत्नी, अब बच्चा हुआ, ध्यान बात सुना, पति जॉब कर रहे हैं, पत्नी भी जॉब करती है, बच्चा कौन पालेगा? बच्चा कौन पालेगा? है यस, कौन पालता है? काम वाली, तो काम वाली क्या ही प्रेम देगी इसको,
वो तो अपना काम करेगी, पैसा से काम करेगी। आप उनको लगता कि एक घर में होते थे, मेरी माँ मेरे बच्चे काम वाली ज़्यादा प्रेम कर सकती है, तो मेरी माँ प्रेम करेगी उसको ज़्यादा, मज़ा प्रेम करेगी। उसको कुछ खिलौना चाहिए, पिताजी को चाहिए, खेलते रहेंगे। बच्चा ऐसे पल जाता है गाँव में, कोई लोग गाली उठा लिया, हाँ बोल दो खत्म हो गया। यहाँ को पैर पर पेट पर जॉब करने जाना पड़ता, पीछे रख के जाना पड़ता। हम बहुत मेहनती तो अब उनको रियलाइज हो रहा है, अब वो देखेंगे भले माता पिता बुलाते हैं, आप इधर आए किसके लिए? बच्चा संभाले। हमको मन नहीं लगता सिटी, उनका पैंट खोल कर गाँव में घूमने के आया था। तुमको पेड़ देख रही है, गाय देख रही है, 10-12 बातें करनी, जब तक 2 घंटा बोलना जाए, इससे मिलना जाए, तब तक तुमको रोटी हजम नहीं होती। बाहर जाके थोड़ा ताश खेलना, खेलेगा, घूमने का थोड़ा जाके, अब बंद कर दिया टैंक में 2 बाथरूम और किचन और 2 BHK और टॉयलेट अटैच, टॉयलेट भी अटैच, उसमें अटैचमेंट हो गया। ये किचन, ये टॉयलेट, यहाँ खाओ, यहाँ खाओ। पहले वो बाहर जाते थे, ये गाँव के बात है, तो बाहर जाएगा था तो करेगा एकदम थोड़ा फ्रेश, कुछ लोग के बाद नहा लूँगा बात है ना, क्या ही करेगा। मजबूरी का नाम महात्मा है। जीवन बहुत नरकी है, नरक जीवन है। पानी जो पीने वाला था ना दिल्ली का, सारे टॉयलेट जो फ्लश करता है ना, वो प्यूरिफाई हो क्या है, लेकिन पानी नहीं है। बाहर से अच्छा लगता है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब बजाता है ना ढोल, तब हाथ खराब होता है। तो बजा रहा कुछ ही उसको बजता तो अच्छा लगता है ना, धूप के ढोल सुहावने लगते हैं। आप तो नाच रहे थे हरी बोल, तो जो बजा रहा उसका हरी बोल हो रहा था। इसलिए ये जो बाहर का चमक धमक है, इसी काम का नहीं है। सोने के हिरण के समान है जो सीता को दिखाया गया। भगवान आप जी बोले सीता वही तो ढूंढ के तो बोले ये सीते ये हिरण नहीं है, मान लीजिए ये सोने का हिरण संसार में होता ही नहीं है, सोने का नहीं है। ये बदमाश कुछ गड़बड़ हो रहा है। सीता जी ने हमको चाहिए, हमको ये चाहिए तो ला के आता हूँ, लेकिन तुम ले नहीं पाओगे इसको और मैं खोलूंगी। अरे चौथी चीज सोना ग्लैमर दिखता है, ये है बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी, सारा भूखा मर रहा है लोग। उसका गाड़ी ले लेता है, बड़ा घर में पैसा होता नहीं है, ये भी भरना पड़ता है उसको। तो दिखाने के लिए बहुत कुछ है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रोड में टेंशन, एक बार नौकरी चला गया दिमाग फट जाएगा उसका। जितने घर दिया तो महीने की EMI देनी पड़ेगी उसको। हार्ट अटैक हो जाता है लोगों को, बड़ा सैलरी आ रही हो जाएगा, काम करने लगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ बहुत कष्ट है पैसा कमाने की, आसान है जीवन पैसा कमाना नहीं। लेकिन भगवान की सेवा करोगे तो कोई भी चीज कष्ट नहीं, कोई आसान नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं। जब मैं घर से निकला तो मेरी माँ बोली कि तू घर में 4-4 बार खाता, 5 बार खाता था, तो बाहर कौन खिलाए, तू कौन खिलाएगा बाहर? बोला ठाकुर जी खिलाए। बोले प्रैक्टिकल बात करो, बोले प्रैक्टिकल बात करो, खुद प्रैक्टिकल बोलो। जब संसार को पूरी दुनिया में खिलाते हैं, नहीं खिलाते हैं सबको, हाथी लोग खिलाते हैं, चींटी खिलाते हैं, कबूतर लोग खिलाते हैं। कोई है कोई बार कबूतर खाना, कोई है बाहर दूर रोड में कुत्ते घूम रहे, कोई देता खाने, आज जीव खा सकता है। 84 लाख झूरियाँ खा के सोती है। तो मैंने बोला भगवान मैंने कौन सा अपनी पाप की अपनी सेवा करने के लिए जा रहा है, उनको नहीं मिले खाने के लिए। मेरी माँ के हाथ से नहीं खाएगा, तो माँ के हाथ तो मिलेगा ही, लेकिन जिसके पास में जा रहा हूँ उसके हृदय में करोड़ों माँओं का हृदय का प्रेम है। जिसके पास जा रहा हूँ
अपने खिलाफ होगी दुनिया को, पूरी दुनिया को खिलाते हैं, उसको तो जला पे अब घर में दो दिन गैस जला हो जाएगा तो फड़फड़ा जाएगी, कब जाएंगे कब जाएंगे। भगवान की सृष्टि खिलाते हैं, सबसे प्रेम करते हैं। कुछ प्रॉब्लम बनेगा, अपने मंदिर में उद्घाटन किया गुड़गांव का, उसे मैंने बुलाया, बहुत मोटा हो गया, अगला जब मैं घर से कितना मेरा था 60 किलो, 110 किलो का हो गया। खाने की प्रॉब्लम हो गई, खाया नहीं जाता इस कॉल में प्रॉब्लम खाने की है, प्रसाद नहीं मिलता है, भगवान का क्या मिलता है, फुल फीस्ट मिलता है, चावल दाल रसगुल्ला खीर खाते जाओ, नाचते रहो, कमी नहीं है। आप बोलोगे मैं कि बहुत कमी है, बहुत गरीबी है, हमको कुछ नहीं लगता, हम तो गरीब नहीं, हमको गरीबी लगती, गरीब वो है जो ठाकुर जी का भजन नहीं करता है, ठाकुर जी का भजन नहीं करता। हो सकता तुम्हारे पास बहुत पैसा हो लेकिन तुम गरीब हो, तुम्हारे पास भगवान नहीं है। नारद मुनि के घर में संतान में डूबी, तब नारद मुनि बने, उठा खाया। उसकी माँ वो थी, उसकी माँ क्या थी, दासी थी, दासी थी। ऐसा संसार बहुत हुआ बनाया जाता है। मैं कितने हमारे कई ब्रह्मचारी लोग, मैं बोलता हूँ कि ले आओ पेरेंट्स को, इसको रखना रख लेते हैं यहाँ, पेरेंट्स नहीं रहना चाहते कि हम गाँव नहीं छोड़ेंगे, आपको ये नहीं छोड़ेंगे, वही होता कहाँ मिलेगा चाहिए। तो पेरेंट्स भी सब चीजें हो जाता है, तो इसलिए मिशनरी बनी। शादी करना है तो फिर 11 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे आपको, बोलो हरे कृष्ण, जैसे मुसलमान पैदा करें, संख्या बढ़ाया जा रहे, शादी करो, मिशनरी बनो, मिशनरी, समझ बात को, जैसे कृष्ण मिशनरी जाते जाए, बाइबल बांटते जाए, घर में जाके सब बोलते हरी लो हरी बोलो, क्या बोलते, इसलिए स्टॉप सबको जोड़ने का, घर वालों को, आसपास को, सबको भगवान से जोड़ने, भजन करो, माला करो, वो सब स्पेशली लड़के यूथ को ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। इतना भाव बांट के, इतना हरी नाम संकीर्तन, नाच में मजा आ रहा था कीर्तन में आपको, इतना मजा कहाँ मिलेगा, कुछ लोग, तुम लोग क्या मजा करते हो यार, मजा हम तो डेली मजा करते हैं, तो सड़क शुरू है क्या, तुम क्या मजा करते हो बताइए। दिवाली आ गया, छठ आ गया, तब मजा करते हो, हमारा डेली छठ हो, डेली हम लोग भगवान पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, तुम क्या करते हैं, साधन चाय मिल खा पीले सड़ा रहता है, और कृष्ण सालों करते रहो। हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चन, तो किसी प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा एक विषय में, भगवान है भागवत के माध्यम से आपने उदाहरण दिया भागवत गीता से, लेकिन कुछ इसमें ये प्रश्न नहीं है कि संशय नहीं, कुछ प्रश्न ये है कि वेद व्यास जी ने जब रचना की पुराणों की, क्योंकि 70 अवतार है भगवान के, 18 पुराणों ने ईश देवताओं की पुष्टि की, अलग अलग पुराणों में, शिव पुराण में, देव पुराण और पुराण में, कि अलग अलग ईश देवता है, तो क्या ये तत्व भगवान ही सदैव विराजमान है, तो क्या समझ, ये कैसे भागवत में 18 पुराण है, 18 पुराणों में जितने सारे पुराण लिखे, वे लिखे वेद व्यास जी लिखे, लेकिन लिखने के बाद ही बहुत डिस्ट्रेस में चले, खुद ही परेशान हो गए लिख के सारे, तो कुछ डिससैटिस्फैक्शन होने लगा, असंतुष्टि होने लगी, तो असंतुष्टि का कारण समझ में नहीं आ रहा था। तो वेद व्यास जी के गुरु जी है, उनका नाम है नारद मुनि। तो नारद मुनि आए, उसने बोला गुरु जी है, तो गुरु जी बोले कि क्यों परेशान है,
बोले सारा शास्त्र लिख दिया, हमने पढ़ा नहीं है तो हम वैसे परेशान है, पढ़ने के बाद क्या ही होगा। तो क्यों परेशान है? बोले पता नहीं मेरे को डिससेटिस्फैक्शन सा हो रहा है, मैं इतना सब कुछ इतना मैं संतुष्ट नहीं हूँ लिखने के बाद भी, क्या कारण है? तो नारद मुनि बताते हैं कि तुमने सारे शास्त्र लिखे हैं लेकिन तुमने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान नहीं किया। 18 पुराणों में लग रही है, उन्हें लिखा है, लिखा है मैंने पद्म पुराण लिखा, मैंने विष्णु पुराण लिखा है, बड़ा लिखा है लेकिन लग नहीं रहा है कि कृष्ण एक्सक्लूसिव नहीं आ रहा है, विशेषता नहीं दिख रहा है, मिक्स हो गया सारा। दुनिया से लोग कंफ्यूज है कि चंडी पूजा करना, काली पूजा करना, शिव जी पूजा करना, हनुमान की पूजा करना चाहिए, तो कंफ्यूज कर दो लोगों को। तो ये प्रॉब्लम है। तो बोला क्या करना चाहिए? बोला कि एक और पुराण लिखो, इसका नाम था श्रीमद् भागवत पुराण। तो भागवत पुराण में फिर उसने सारा कृष्ण का गुणगान किया, टोटल गुणगान किया। तो बाकी बोले कि फिर वो अलग अलग पुराणों को क्या महत्व रहा उसका? नहीं, उसका महत्व यह है, जैसे मानो कि शिव जी की पूजा करता है, तो जब तक वो शिव जी की पूजा करता है, जब शिव जी को भगवान नहीं मानेगा तो क्यों पूजा करेगा? लेकिन सब देवता को पूजा करने का पर्पस ये कम से कम, ठीक है, हर व्यक्ति कृष्ण को शरणागत नहीं करना चाहता है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कुरान में क्या है, द हेवन या हेल, ठीक है, तो दोनों को नहीं मानता हूँ, कहाँ जाए? हेवन जाओगे हेल जाओगे आप, तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो ठीक है, हमारे पास भी थी, तो कृष्ण की पूजा नहीं करना, क्या है? मैं हनुमान जी के पास चला जाता हूँ, मैं दुर्गा के पास चले जाता हूँ, मैं काली जी के पास चले जाता हूँ। लेकिन उनका पर्पस यही होता है कि उस कृष्ण से मिला, और कृष्ण बोलते हैं कि जो भी जिसके पास जाता है वो मेरा ही अंश वहाँ जाता है, लेकिन अविधि पूर्वक है। अगर मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास में है ना। लेकिन देवी देवता अगर मानो शिव जी के पास भी भक्ति करते हैं, शिव जी भी उसको ये नाटक करते हैं क्या, कि तुम कृष्ण के पास में जाओ। काली के उपासक, काली बोलती है उसको खुद नहीं खाती, मांस खुद नहीं खाती है, उनके उपासक है, और खुद प्रेतों को खा देती है, लेकिन उनको डर कर तुम कृष्ण के पास भक्ति करो। हनुमान जी के पास मानो भक्ति करने जाए, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। हनुमान जी किसका भक्त है? राम जी का। तो हनुमान जी के पास गया माला लेके, ठीक है, और सबने राम जी बैठे हैं, आपने हनुमान जी को पहना दिया, तो हनुमान जी क्या करेगा? गदा निकालेगा, बस सब पे मारेगा, मूर्ख कहीं का। तुमने कौन बोला? मेरे प्रभु बैठे, क्यों पहना? सरल बात, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपने माला पहना के इनको पहना है क्या? नहीं तो क्या बोलेंगे? बाद में बहुत पीटेंगे हम, पागल कहीं का, प्रभु जी आए ना, उनको पहनाना था ना, मेरे को पहना दिया। नहीं, उसी प्रकार से महाराज आए तो मैं महाराज को पहनाऊँ। तो श्रेष्ठ का कौन है? तो हनुमान जी किसी पूजा करते हैं? राम जी की। तो राम जी को ज़्यादा, हनुमान जी को ज़्यादा अच्छा लगेगा जब ये माला किसको पहनाओगे आप? राम जी को पहनाओ। तो राम जी के भक्त है हनुमान जी, लेकिन भक्त कभी नहीं चाहता कि मेरी आराधना किया जाए, भक्त ये होता मेरे प्रभु की आराधना किया जाए। लेकिन ये भी फिलॉसफी है कि भक्तों की कृपा से ही भगवान मिलते हैं। तो अगर उस मूड में हम भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तो कोई गलत नहीं, लेकिन उनको भगवान मानना वो गलत है। उसी प्रकार देवताओं को भी ऐसा ही है। तो सारे देवता बोल रहे पागल तुम क्या कर रहे हो? कृष्ण के पास जाओ, वो अल्टीमेट भगवान है, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। तो इसलिए भागवत पुराण है। भागवत पुराण के माध्यम से स्पष्ट हो गया कृष्ण भगवान है। लेकिन शिव पुराण पढ़ेगा तो शिव पुराण पढ़ के लगेगा उसको भगवान, तभी तो भक्ति करेगा ना। तो ठीक है, वो शिव जी के पास चला गया, क्यों? उसको गाजा मिला था, इसीलिए कृष्ण के पास कोई इसलिए आते को रासलीला कर लेगा। लेकिन बाद में पता चलेगा उसको भी यहाँ तो भैया रासलीला के अंदर तो बोला जाता है इससे सेक्स नहीं करना। तुम्हारा ठाकुर तो करता है गोपी के साथ, क्या करता है कुंज में, ये सब बोलते हैं कि कृष्ण को 16,008 पत्नी रखने की क्या जरूरत थी? वो नैतिकता नहीं है, अनैतिकता है, रुजुक पत्नियों की छड़ा उसकी, नहीं बोलते लोग। भागवत में प्रश्न उठाए, इसे पढ़ना चाहिए भगवत बुक्स। एक लड़का मेरे को बोला, प्रभु जी भगवान 16,108 पत्नी रखे तो हम 4-5 नहीं रख सकते गर्लफ्रेंड? बदमाश ऐसे बोला मेरे को। हम करें तो फिर कृष्ण को तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर लीला, है ना? ऐसा बोला। मैंने बोला कि मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16,000 रख ले,
कोई का प्रॉब्लम, लेकिन 16,000 में तुमको मेंटेन करना, उसका साड़ी, उसका लिपस्टिक, उसका सोना, उसके लिए गाड़ी, उसका श्रृंगार, 16,108 रूम बनाने होंगे, 2 BHK में चलेगा नहीं, 3 BHK चलेगा नहीं, कितना चलेगा? 116,108 BHK। वो भी ऐसे एक रूम नहीं, ऐसे तो बैठ नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसे बाथरूम बनाने पड़ेंगे। तो श्री कृष्ण 16,100 महल बनाए थे, ईंटों के नहीं, ज्वेलरी डायमंड से बनाए थे। द्वारकापुर में आया था, वो भी ऊपर नहीं, कहाँ? पानी के नीचे में, तुम तो डूब ही जाएगा। तो भगवान को तुम क्या करते हो? नकल नहीं कर सकते भगवान की। बोला नहीं, ये सब अंधविश्वास है। क्या बोला? ये ऐसा नहीं, हम नहीं मानते इसको, अंधविश्वास है। तो बोला तुमने ये कहाँ से पढ़ा कि 16,108 रखी थी भगवान ने? ये कौन बोला तुमको? बोला भागवत में पढ़ा। बोला ये भी मैंने बोला जो बता, ये भी भागवत से बता रहा हूँ। और भागवत तो यही लिखा कि कृष्ण 16,000 गिरिराज को भी उठाया, वो पढ़ा आपने? वो तो पढ़ा नहीं, पढ़ोगे तो भी उठाओ। उसे गोपियों को पसंद करने के लिए गिरिराज को उठा दिया, तो तू साइकिल उठा के दिखा दे अपने गर्लफ्रेंड को। क्या 2 किलो पत्थर उठा के दिखा दे ऐसे, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए दिखा दीजिए, 2 घंटे के लिए दिखा दीजिए। कृष्ण 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात, समझे? तो लोग क्या मानते हैं? साधारण मानते हैं। भी है ना, 2 घंटे लग जाने बेटा, नहीं ज्यादा भी समय लगेगा, ठीक है? तो कृष्ण करे लीला, तो कृष्ण की लीला ही है। तू करे करेक्टर ढीला, तेरा करेक्टर ढीला ही है। कॉपी मत करो। जैसे किसी को गांजा पीना होता है, बोला बाबा पीता है, जैसे हम था बाबा की पूजा करता है, बाबा भांग पीता है, काट काट के हम भी पिएगा, बाबा बोल भाग बाबा बोल रहे तुम क्या बोलूँ मैं? तो लोग मूर्ख बनाते हैं भगवान, अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए भगवान को क्या करते हैं? नीचे लेके आते हैं। तुमको जो करना करो, भगवान क्यों यूज कर रहे हो? नहीं, ये गलत है, ठीक है? हरे कृष्ण। और भी किसी प्रश्न? बोलो। आपने बताया कि माला करने से पाप खत्म होता है, पुण्य भी माला करने खत्म हो जाएगा। कोई सपना आ जाएगा रात को, तुम राजा बन के, खत्म, पुण्य खत्म। रात को राजा बन गया सपने में, पूरे बिहार का चीफ मिनिस्टर बन दिया भगवान ने आपको एक ही रात के लिए, पुण्य खत्म। हाँ, पुण्य करने से भोग वृत्ति आएगी ना, बताया ना। जब भोग वृत्ति करने मन आएगा, माला करने का मन नहीं करेगा, भोग करने का मन करेगा। पैसा आ गया तो गर्लफ्रेंड बनाने का मन करता है, चश्मा पहनने का मन करता है, बाइक रखने का मन करता है, टैटू बनाने का मन करता है, सोने का कड़ा पहनने का मन करता है, बुलेट रखने का मन करता है, बुलेट का मन करता है। माला को नहीं करता है, समझिए? ऐसे नहीं बहुत माला करता है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मछली थाली में है, ड्रेस में है, हरे कृष्ण प्रभु जी, ऐसा है भगवान को। सबको क्या मिलता है भगवान को? पैसे सबको कितने लेगा, ऐसा सोचता है, वो बुद्धि नहीं आता है। बुद्धि कर्म से तो हम पाप करता है। पैसा है तो क्या करेगा? शराब पिएगा, लड़कीबाजी करेगा, पैसा करेगा तो क्या हो गया? तो पुण्य से तुमने क्या कर दिया? पाप। इसलिए पुण्य खा, पुण्य तुमको पुश करेगा पाप करने के लिए। हरे कृष्ण, इसे भक्ति करो। लेकिन अगर तुम्हें पुण्य बचे हुए हैं, तुम्हारी भक्ति आ गई तुमको, तो आनंद ही आनंद है। नहीं, उसको बचा कर रखना चाहिए। इसलिए जो बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको ये बोलता हूँ। कल को जो डॉक्टर आया था, मैंने वहाँ गया, बड़े बिजनेसमैन लोग थे, मैंने यही बात समझा कि तुमको भगवान ने दिया है, तुम लोग भगवान के सेवा में यूज करो, सब उसको पैसा तो लगाओ। एक डॉक्टर था वहाँ का, उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। जब तक डिजिटल अरेस्ट होता है, डिजिटल अरेस्ट किया गया, उसको 3 करोड़ रुपये ले गया। ऐसे फोकट में चोर लोग, तो तुम्हारे पास केस है, पुलिस लगी हुई, तुम्हारे पास रूम में रखा बंद करके उसको डिजिटली, उसको पता चले उनको सबसे बड़ा डॉक्टर है वहाँ, 3 करोड़ ले गया। तो मेरे साथ मिला 3 करोड़ 15 में देता, 15 बना देते हैं, तो पैसा का चोर भी आएगा। हरे कृष्ण, इसलिए भक्ति करनी। ओके, और कुछ जल्दी, वन मोर।
अरे भारत नहीं है, पूरा विश्व पहले भारत था। भारत का टुकड़ा हो गया है, जम्मू द्वीपे, भारतवर्षे, भारत खंडे, पहले पूरा विश्व भारतवर्ष था। अभी भी आप देखो कंबोडिया, इंडोनेशिया, वहां गरुड़ा फ्लाइट चलती है। पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ आप, आपको भगवान सनातन धर्म के मंदिर मिलेंगे। तो पहले था पूरा 7 प्लेनेट, 7 कॉन्टिनेंट, सारे पहले भगवान उसमें कोई ना कोई राजा होता था, हिंदू राजा होता था यहाँ का। जैसे इंडिया से पाकिस्तान कट गया, उधर से बांग्लादेश कट गया, चाइना इधर हो गया है, इससे मानो भी जो है बिहार अलग हो जाए, तो कटता गया ना, कटता गया। तो पूरा जम्मू द्वीप का जो भारतवर्ष कटता गया, इसलिए लगता है कि वहाँ, इसलिए लगता है कि क्या भारत में जन्म ले रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। हाँ, लेकिन दूसरा कारण क्या है कि भगवान को जहाँ प्रेम करोगे वहाँ वहीं जाएंगे ना। विदेश में थोड़ा क्या काटते हैं, गाय काटते हैं, मांस खाते हैं, पाप करते हैं, तो क्यों जाएंगे भगवान? भारत के अंदर भगवान इसलिए जन्म लेते हैं कि यहाँ लोग उनके लिए आंखें बिछाए बैठते हैं, उनका कीर्तन करते हैं। अब छुट्टी होती कहाँ जाओगे आप? छुट्टी होती कहाँ जाते हो? घर जाते हो। घर क्यों जाते हो? क्योंकि घर में कोई वेट कर रहा होता है आपका, पर कोई वेट नहीं कर रहा, जो मारो जो करना कर रहा हूँ वो मतलब तो आप जाओगे वहाँ? कभी नहीं जाओगे आप। तो भगवान वहाँ जाते हैं जहाँ भगवान के भक्त उनको प्रेम करते हैं, आराधना करते हैं, पुकारते हैं। ओके, 2 रीजन और भी है, बाकी इतना बहुत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज प्रभु का। हरे कृष्णा गिरिराज प्रभु हरे, आप लोगों को बहुत सा गाइड करते हैं। हरि बोल, गिरिराज प्रभु की हरि बोल। कौन आपका साथ में? हरे कृष्णा। आप हरे कृष्णा। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे प्रभु जी ने। प्रभु जी बहुत अपने कीमती समय निकाल करके आप लोगों के बीच में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे प्रभु जी। Gracias.